जी दोस्तों, अपने अगले प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। वेलकम टू लर्न विद अफ़ाफ़। इस प्रोग्राम में मैं एक सवाल का जवाब दूँगी कि सवाल ये है कि हमारे यहाँ लोगों का अमूमी तौर पे नज़रिया जो है, राय जो रवैया जो है, वो जजमेंटल है। तो इस तरह के जो जजमेंटल रवैये होते हैं, ज़िंदगी में बहुत से हसास जो लोग होते हैं तबीयत के, उनको बहुत जो है बॉदर करते हैं, उनके लिए तकलीफ़ का सबब बनते हैं, उनको कैसे हैंडल किया जाए। हमारे यहाँ जवाब ये है कि हमारे यहाँ ये बात दुरुस्त है कि जजमेंटल होना हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। हमारा रवैया आपको घरेलू सतह से लेकर माशरती सतह तक आपको इस तरह के रवैये जा-बजा नज़र आते हैं। हमारा पूरा मुआशरा ही जजमेंटल रवैयों से भरा हुआ है और इस तरह के रवैये जो हसास तबीयत के लोग होते हैं, उनके लिए बहुत तकलीफ़ का सबब बनते हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि जजमेंटल होना ये उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। जो लोग जजमेंटल हो रहे होते हैं या कोई राय पास कर रहे होते हैं, कोई कमेंट दे रहे होते हैं, उनकी जो नेगेटिव वाइब्स होती हैं, वो जिस तरह हर्ट कर रही होती हैं सुनने वाले को या जिसके बारे में ये राय दी जा रही है उसको, वो चीज़ें हर्ट कर रही होती हैं। लेकिन अगर इन्हीं को आप तज्ज़ियाती नज़र से देखें, तो ये नेगेटिव वाइब्स जो हैं, ये जहाँ से आ रही हैं उधर लौट जाती हैं। क्योंकि ये नज़रिया, ये उनके अपने लेंस होते हैं। उनका अपना जो नज़र का जो उनकी वुसअत है, ये उसका पैमाना होती है ये चीज़ें। ये उस इंसान के जो जजमेंटल बन रहा होता है या जो आपको ऐसी राय दे रहा होता है, ये उस शख्सियत का एक्स-रे होती हैं। ये आपके लिए या जो हर उस इंसान के लिए जिसके बारे में जजमेंटल हुआ जा रहा है, इसकी राय का बज़ाहिर उसको हर्ट करती हैं सिर्फ़ इसलिए कि उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है इस रवैये के बारे में। वरना अगर आप उस रवैये को तज्ज़ियात की ऐनक लगा के देखें, तो आपको बड़ा क्लियर व्यू मिल जाएगा कि ये जो जजमेंटल होना जो है, ये उस इंसान की अपनी इनसिक्योरिटी होती है। उसका अपना जो है वो उसकी फेलियर्स होते हैं लाइफ़ के, वहाँ पे ऐसे उसके डिसीजंस होते हैं जो उसने बरवक़्त नहीं किए या वो प्रॉपर कामयाबियाँ नहीं हासिल कर सका या प्रॉपर तौर पे उन अपने डिसीजन से खातिर-ख्वाह रिज़ल्ट नहीं उसे मिल सके। तो इसलिए वो जब दूसरे को उस एंगल पे देखता है या दूसरे को उस सतह पे देखता है, तो वो अपनी ऐनक लगा के उसको फ़ौरन उस लेंस से जज करने की कोशिश करता है। तो अब ये तो उसकी अपनी राय है, ये तो उसकी अपनी उसका उस इसकी राय की कतई भी कोई अहमियत नहीं होती इस तरह की जितनी भी आरा होती हैं, सिवाय इसके कि ये उनकी ज़ात का एक्स-रे होती हैं, उनकी वुसअत नज़र की अक्कासी करती हैं कि उनमें कितनी नज़र में वुसअत पाई जाती है। इससे ज़्यादा इनकी कोई अहमियत नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर फिर भी जो लोग जो हैं जो नहीं हैंडल कर पाते, उनकी हसास तबीयत होती है, तो उनको मैं हैंडल करने के जो चंद एक टिप्स होते हैं कि जिनको आप अगर प्रैक्टिस करें, तो आपके लिए कदरे अपनी शख्सियत में भी ठहराव आता है और आप लोग उस चीज़ को प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं। जिस तरह ये कि कोई भी रवैया जब आपके इर्द-गिर्द जो जजमेंटल रवैया होता है, तो आप उसको कभी पर्सनल मत लें। गो कि ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि हम अमूमन रिएक्ट करते हैं ऐसे रवैये जो कोई भी कमेंट पास करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका रवैया जो है फौरन रिएक्ट करके रद्द अमल से दूसरा रवैया क्रिएट कर देता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ठहर के समझ बजाय फौरी रिएक्शन देने की बजाय यहाँ खड़े खड़े होकर तज्जियाती तौर पे अगर उसको एनालाइज कर लें इस रवैये को, तो ऑटोमेटिकली हम अपने आप को संभाल पाते हैं और हम इसको अपनी जात पे नहीं लेते बल्कि उस इंसान को जो है उसको इस नजर से देखते हैं कि ये उसकी राय है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। दूसरा ये कि हमेशा जो लोगों के बारे में हम अगर एम्पैथी का नजरिया रखें, एक अंडरस्टैंडिंग का रखें कि आप जब भी कोई रवैया देखते या सुनते हैं उसको रिएक्ट करने की बजाय उस रवैये को जांचने की कोशिश कर दीजिए कि जो ऐसा रवैया इंसान चाहे वो कितना ही तकलीफ दे हो, लेकिन उस पे फौरन रिएक्ट करने की बजाय थोड़ी देर एक लम्हे खुद पे कंट्रोल कीजिए और वहां खड़े होके ठंडा सांस लेके आप एक लम्हे को सोचिए कि इस रवैये के पीछे क्या वजह है। तो आपको फौरी तौर पे कोई ना कोई उसका जो है नजर आने लग जाएगा कि कोई ना कोई साइन जरूर मिल जाएगा। तो जब हम अंडरस्टैंडिंग का रवैया अपनाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें एम्पैथिक ग्रो होती है और ये जो एम्पैथी है ये हमें जो है एक लेवल पे ले आती है जहाँ हम बहुत हद तक जो है फॉरगिव करने की जो आदत बन जाती है। और अगर
जो एक अलग जो अगला पॉइंट है वो ये है कि अगर कोई आपको जज करता भी है तो हम उसके लेवल पे तो नहीं आ सकते ना, कभी भी रिएक्शन करते हुए। अगर कोई जज करता है तो ये उसका लेवल है, ये उसकी नजर है, ये उसकी सोच है, ये उसकी शख्सियत है, उसका जो है फिक्र का जो है ये उसका जो कमेंट होता है या जो भी उसने की जजमेंट पास की है ये उसका इजहार कर रहा है। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि मैं उसका रिएक्शन में उसी के लेवल पे आके उसी इंसान को जो है रद्द अमल जाहिर करूं, इस तरह मेरा और उसका लेवल सेम हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे अपना लेवल जो है वो जाहिर करने की जरूरत है, ना कि मैं रिएक्शन में उसी लेवल पे आऊं, क्योंकि हम लोगों को बदल नहीं सकते लेकिन खुद को बदलने पर पूरी ताकत रखते हैं। हम जितना मर्जी समझने की कोशिश कर ले, इल्म हासिल कर ले, दुनिया को समझ जाए, शऊर जो है हमें मिल जाए, लेकिन हम कभी भी दुनिया को बदलने की हमारे पास कोई ताकत नहीं है कि हम किसी इंसान को या किसी भी दुनिया को में किसी दूसरे इंसान को अपने मुताबिक ढाल सकें। इसका ना तो हमें हक है और ना ही हम ये ताकत रखते हैं। वाहिद चीज जो हमारे पास पूरी ताकत है, हम जिसकी हम मुकम्मल कुदरत रखते हैं, वो है कि हम खुद को बदल लें, खुद को ढाल लें, खुद को समझा लें, खुद को इन चीजों से गुजरने के काबिल बना लें। तो हम यही कर रहे हैं यहाँ पे। जो रवैयों को समझने का मकसद ही ये होता है कि हम इनको हैंडल करने के किस तरीके अपनाएं। तो यहाँ पे हमें यहाँ से खुद को बदलना होता है ऐसे रवैये को जो है, ताकि हम तकलीफ में ना पड़े। अब दूसरा ये है कि आगे हम जो अगला हिस्सा ये भी है कि जो पॉइंट बनता है यहाँ से कि उन लोगों के साथ जो है, जो हम उन लोगों के साथ ज्यादा क्लोज रहें या उन लोगों के साथ ज्यादा हम अटैच रहें या कुर्बत में रहें जो हमारे लिए ग्रोथ का सबब बनते हैं, मेंटली भी और शख्सियत के एतबार से भी। अगर जहां से हमें नेगेटिव वाइब्स मिलती हैं, जहां से हमें मनफी जो है तासुरात मिलते हैं, या हमें ऐसा लगता है कि ये हमारी शख्सियत के लिए टॉक्सिक एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करती हैं ऐसी पर्सनैलिटीज, उनसे हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनके साथ हम एक स्पेस में रहें। स्पेस में रहना झगड़ा करने से कहीं बेहतर है। जो किसी भी झगड़ा कभी किसी मसले का हल नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि वो ताल्लुक तोड़ना या ताल्लुक के साथ जो एक ऐसे रवैये में आना जो एक रिएक्शन पे खड़ा हो, इससे कहीं बेहतर है कि एक स्पेस में आ जाना, एक स्पेस में इज्जत और एहतराम के साथ एक स्पेस कर जो है वो अपनी स्पेस के अंदर रहना, ये बेहतर होता है। बहुत बेहतर अमल ये है। हाँ, लेकिन बहुत जगहों पे जिस तरह घरेलू सतह पे हमारे यहाँ करीबी हमारे रिश्तेदार होते हैं, जिस तरह जो ब्लड रिलेशन या साथ 24/7 जिनके साथ रह रहे होते हैं, वहां पे हमारे लिए स्पेस में आना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है मौशरती तौर पे जो ये ताल्लुकात का ये समझा जाता है, माइंडसेट ऐसा है कि ताल्लुक होना का मतलब ही ये है कि हम लोग जो है एक दूसरे के सर पे सवार रहें। तो यहाँ पे हमें अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करनी पड़ती हैं। हमें अपनी एक बहुत फाइन और बहुत जो है सिक्योर बाउंड्री क्रिएट करनी पड़ती है, चाहे कोई भी रिलेशन हो, चाहे माँ बाप का रिलेशन हो, बहन भाई का हो, वालिदैन के साथ हो, या बीवी मियाँ बीवी का हो। स्पेस हर इंसान की बहुत अहम होती है। हमें अपनी स्पेस को क्लियर करने के लिए अपने इर्द गिर्द एक बाउंड्री बनानी होती है, और बहुत फाइन किस्म की। मतलब उसके लिए हमें खुद वर्क करना पड़ता है कि हम अपनी शख्सियत को समझें पहले, और उसके बाद वो बाउंड्री तामीर करें, ताकि दूसरों को हमें हमारी जो लाइफ में बार बार मुखल होके हमें जो है बॉदर करने का या हमें हर्ट करने का, वो हम पे हावी होंगे तो ही हमें हर्ट करेंगे। तो इसके लिए एक बाउंड्री बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई भी रिलेशन क्यों ना हो। अब ये कि दूसरी ये भी बात होती है, अगर बहुत करीबी रिश्ता है जिसको हम रद्द अमल का शिकार नहीं बना सकते या फौरी जिसको जवाब नहीं दे सकते, तो हम उसको थैंक यू कह के किसी पॉजिटिव अंदाज में उस मौजू को टाला जा सकता है। जिस तरह आप किसी को कह दें
पॉजिटिव एंगल पे कि भाई हाँ ठीक है, आपकी राय की अपनी अहमियत है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ज्यादा बेहतर है, तो मैं ये करना चाहता हूँ, बहरहाल इस तरह करना चाहती हूँ। तो आप उसको ना तो मुकम्मल तौर पे उसको रिजेक्ट करें ताकि उनको एहसास हो इंसल्ट का, क्योंकि हमारे मुआशरे इस सतह पे खास तौर पे बड़े जो हैं हमारे इर्द गिर्द जो पाए जाते हैं, उनका जो ईगो लेवल और उनका जो वो बहुत हाई होता है। वो इनकार के ऊपर उनको तौहीन और हतक जो है का एहसास जो है वो उनके अंदर बहुत पावरफुल होता है। वो इस चीज को लॉजिकली नहीं रहते कि इनकार हर इंसान का हक है। तो यहाँ से हमें भी बहुत वक्त लगेगा इन चीजों को, इन मराहिल को तय करने में, लेकिन राइट नाउ जो इस वक्त के मुताबिक हमें इन चीजों को बहुत समझदारी से हैंडल करने की जरूरत है, ताकि बार बार उन जो रिश्ते टकराव होगा रिश्तों का, तो वो घर की फजा, इर्द गिर्द की फजा को जहर आलूद करेंगे। उनसे बचने के लिए हमें अपने जो कम्युनिकेशन है उसका लेवल जो है वो काफी फाइन करना पड़ता है वहां पे, और बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, ताकि ना तो किसी को हर्ट हो और साथ ही हम वो ऐसा एक दरमियान का एंगल हो जो मसलहत जिसे कहते हैं, आमेज रवैया, कि हम दरमियान में रहे, ना तो रिएक्शन का सबब बने और ना उनको इतना सर पे चढ़ाए कि वो हर वक्त हमारे सर पे सवार रहे। तो बस ये चंद एक होते हैं कि चीजें जिनके ऊपर अमल करके हम अपनी जो है इन रवैयों के साथ डील करने के काबिल खुद को बना सकते हैं। इनमें हमारा अपना भी बहुत किरदार होता है कि हम खुद को कंट्रोल करने के काबिल जो है बनाएं, या इन चीजों के ऊपर कैसे हम लोगों ने अपने आप को इतना हसास न कर, जितना हमारी तबीयत हसास होती है, हमें इनको कैसे रखना है कि हमारी हसासियत को बार बार ये जो चैलेंज ना करें। तो हमने उसके लिए जो सबसे बेहतरीन जो टूल होता है वो हमेशा स्पेस होती है, हमेशा स्पेस होती है और अपनी एक बाउंड्री होती है। अगर इसके ऊपर हम प्रॉपरली वर्क करते हैं तो हमें कोई भी जो रिश्ता या कोई भी ताल्लुक जो है वो हमें वैसे हर्ट नहीं करता जैसे हमारे यहाँ अमूमी सतह पे जो आपको नजर आते हैं रवैये, उनके अंजाम जो नजर आते हैं। तो ये मामूली से टिप्स होते हैं जिनके ऊपर हम काम करके अपने आप को कदरे बेहतर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको किसी हद तक अपनी जो बात इसमें से आपको जवाब मिल गया होगा आपकी जो सवाल का। तो अगर मजीद कोई सवाल है तो आप learnwithafaf@gmail.com पे मुझे ईमेल कर सकते हैं, या इसके नीचे आप जो है कमेंट कर दीजिए इस लिंक के नीचे, तब भी मुझे मिल जाएगा सवाल। इसके अलावा कोई भी मजीद बात करनी हो तो आपको लगता है ये प्रोग्राम जो है आपके लिए हेल्पफुल है, तो इसको सब्सक्राइब करके आप मजीद इसको बढ़ाने में मदद दे सकते हैं। तो आइंदा तक के प्रोग्राम के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच।